जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली जो है इंडिया पोस्ट ने जीडीएस का सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया गया है। और मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपने अपने वेबसाइट पर जाके इसको चेक कर लिया होगा। उससे आगे बढ़ने से मैं बता दूं कि मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हैं पोस्ट इन्फॉर्मेशन। और मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हूँ, जो मुझे 12 साल काम करते हुए अनुभव हो गया है। अगर पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के संबंधित किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं अपने जो 12 साल काम किया हो और 12 साल में जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस का सेकेंड लिस्ट के बारे में। तो जीडीएस का सेकेंड लिस्ट जो है फाइनली पूरे एक महीने के बाद आज 11/4/2023 को रिलीज किया गया। और आपको याद होगा कि आज से ठीक एक महीना पहले और आज के दिन यानी कि आज इसी तारीख को फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था। तो इस बार जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज पर गया है, जो अधिकतर 99 और 98 है। तो उम्मीद है कि इस बार भी 95% लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। देखिए सच्चाई है, लेकिन किसी को जिसका आ गया, अगर वो उनको मेरी बात सुनकर अगर गलत लग रहा है और आपको तकलीफ हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। क्योंकि मैं जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो हम लोग देखते हैं, जो समझते हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इस बार भी 98% बच्चे का जो 98 या 99% बच्चे हैं उसमें से कम 99% बच्चे का नहीं होगा, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट फेक है। मैं सीधा सही बात बोलता हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों का मैं वीडियो देखा हूँ, इस पर वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते ही नहीं है। ठीक है ना, हमारे जो सचिव है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करते कि फेक सर्टिफिकेट है। क्यों? अरे फेक है तो है, आपने फेक सर्टिफिकेट खरीदा है तो उसका मियाजा ना आप ही को भरना होगा ना। जो बच्चे ओरिजिनल है, जो बच्चे एग्जाम पढ़ के अच्छे से एग्जाम देकर 90-92% लाए हुए, वो बच्चा बैठा हुआ है जो सर्टिफिकेट खरीद कर 1,00,000-1,50,000 खरीद कर लाता है और जॉब चल जाता है, लेकिन उसे अब जॉब नहीं मिलेगी, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। ठीक है ना। तो इस बार भी 95% बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसका फेक निकलेगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसका भी नहीं होगा। तो और जो इसका भी परसेंटेज थोड़ा कम है, यानी कि 94-95 या 90 के ऊपर है, वो लोग वेट करिए, सेकेंड थर्ड लिस्ट भी आएगा, फोर्थ लिस्ट भी आएगा, तो उसमें आपका नाम जरूर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इसमें रिजल्ट में हमने सच अब एक अच्छी चीज़ देखी हुई यह है कि एसटी के बच्चे को लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एसटी का बच्चे का 80% वाले को भी हुआ है। जो मैं आपको इस रिजल्ट के जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि बिहार में 80% वाले बच्चे का भी हुआ एसटी में हुआ है। तो एसटी के कैंडिडेट अगर आप है तो आप खुश हो जाइए। अगर आपका 80 है या 80 के ऊपर है तो आपका जरूर रिजल्ट आएगा। इस बार नहीं आया है तो सेकेंड में आया, थर्ड में आएगा, थर्ड में नहीं आएगा तो फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा। लेकिन 80 से ऊपर अगर एसटी वाले बच्चे का है तो आप खुश हो जाइए कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट में नाम जरूर आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम अब जो जो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि चलिए भी आपको डॉक्यूमेंट जो भी बच्चे का जिसका सेकंड लिस्ट में आया हुआ है, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है तो क्या लेना है, तो कुछ बातें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 21/4/2023 तक आपका लास्ट डेट वेरिफिकेशन का रखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब वहाँ पर जाए तो आपका सारा चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी फोटो कॉपी या कोई भी कंप्यूटर का एडिट किया अगर नहीं ले जाए तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट में क्या क्या ले जाना है। अभी आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड, और आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है। और आप अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय, आपको अभी कैरेक्टर अभी आपको नहीं लगेगा। तो ये 4 चीज़ आपको लेकर जाना है। सबका 2-2 कॉपी फोटो भी करा लेना है, खुद वहाँ पर दस्तखत कर लेना है। फोटो आपको वहाँ 2 लगेगा, लेकिन आप 2 से ज़्यादा फोटो अपने साथ रख सकते हैं। आप जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए तो आपको कुछ थोड़े हल्के फुल्के सवाल पूछा जा सकता है कि आपने कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा, किस साल में अपने एग्जाम दिया, आपको डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को आप थोड़ा सा ख्याल करके रिव्यू करके और आप भी पॉजिटिव होकर जाइए। ठीक है ना, क्योंकि जो होना है वो होगा। अगर आप गलत है तो गलत ही रहिएगा, सही है तो आप सही रहिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम रिजल्ट का रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि जो रिजल्ट आया वो किस टाइप का आया है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलिए चेक करते हैं रिजल्ट। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड लिस्ट का, जो आज
11 अप्रैल है 2023, आज इसको रिलीज़ कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग इस चीज़ को रिजल्ट अपना चेक कर भी लिए होंगे। तो रिजल्ट जो आया है इसका जो किस टाइप का जो रिजल्ट आया है, हम लोग पहले उम्मीद हम किए हुए थे कि रिजल्ट इस बार भी 98-97 से कम नहीं आएगा। लेकिन कहीं-कहीं कुछ रिजल्ट, कुछ बच्चे का रिजल्ट जो है, कुछ बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ वो 87 या 83 पर भी हुआ है। तो उसी के बारे में हम आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए कि यही वो साइट है जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इंडिया पोस्ट का यही साइट है जो सिर्फ स्पेशल जीडीएस के लिए बनाया गया है। तो आप यहाँ पर जाइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस इसलिए हमको बिहार का अगर हमको शॉर्टलिस्ट चेक करना है तो बिहार पर टिक करके यहाँ पे लिखे सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 लिखा है, जैसे ही टिक कीजिएगा ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड और सॉरी पूरा अथी खुल गया, शायद उस पर दाबने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई होगी। जैसे ही हम इसको बिहार पर डालेंगे ना, छत्तीसगढ़ फिर बिहार, बिहार के सेकंड जैसे ही डालेंगे तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, डाउनलोड मैं अगेन कर लेता हूँ, पहले से मैं डाउनलोड किया। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा पैसे करके देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, Those shortlist candidates should got their document verification thought as the divisional head maintained against their the names of the before 21/4/2023। यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है, ये जो आज जो आपको 11 तारीख को जो शॉर्टलिस्ट जारी किया गया है, आपको 21/4/2023 से पहले आपका जाके जहाँ डिवीजन में आपको पड़ा हुआ वहाँ पर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको पूरी तरह अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो देखिए आपको सारा रिजल्ट जो शो किया हुआ है इसमें 100%, 99%, 98%, 99, तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार भी आपको 90% बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप निफिक बैठी और सेकंड थर्ड लिस्ट तैयार कीजिए जिसके नंबर कम है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें देखिए 80% वाले को भी हुआ है। ठीक है ना, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है, तो उसमें एक पर्सनल केस हो जाता है, तो उस बात को आप खत्म कीजिए। लेकिन देखिए एसटी का आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए एसटी का, ठीक ना, नंबर 32 में एसटी का देख लीजिए 86.6% पर भी हुआ है। तो इस पूरे जो बिहार के पूरे लिस्ट जब आप खंगालिएगा तो एसटी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका जो रिजल्ट है बहुत कम मार्क्स पर आया है, यानी कि 80 देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं 80 पर है, नीचे देखिए 86.6 पर है। हम थोड़ा नीचे और आएंगे ना तो एसटी का जो है थोड़ा सा और नंबर और ओबीसी या जनरल जो भी आप देख लीजिए, देखिए एसटी में 83 है, यहाँ पर आप देख लीजिए 83 है, ईडब्ल्यूएस 99 है, युवा 98.8 है, ओबीसी भी 99 है। तो आपको ओबीसी या जनरल का जो जनरल रिजल्ट है वो 98 से 98, 99 और कुछ स्टूडेंट का 100 भी है जो हमने ऊपर देखा है। तो रिजल्ट इस बार भी जो है काफ़ी ज़्यादा सारे के सारे इस बार फेक है, तो इसमें भी 90% से ज़्यादा बच्चे का जो है सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको देखिए इसमें पूरे बिहार का जो रिजल्ट है पूरे पूरे रिजल्ट फिर से जारी कर दिया गया, फर्स्ट इसमें किसी का भी नहीं हुआ। देखिए 1319 लोगों का जो है रिजल्ट जो है आपको इस बार आया है। तो कुछ इस तरह का जो रिजल्ट है इस बार आया है। रिजल्ट भी इस बार भी जो रिजल्ट है पूरी तरह से फेक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। तो हाँ, और दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड 2 शीट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मैं आपको पहले बता दी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको 2 कॉपी में फोटोकॉपी कर लेना है, यानी कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट मैथ 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार हो गया, पेन हो गया। ठीक है, ये आपका 4 सर्टिफिकेट मेन होगा। इसके अलावा आपके पास आवासीय, जाति कैंडिडेट वाले को जाति है, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी वाले को पीडब्ल्यूडी है, और इस तरह से आपको सारे जितने ये सब चीज़ जो है सब पर 2 कॉपी ले जाना है, और वहाँ पर 2 फोटो भी आपसे मांगेगा, लेकिन आप 2 से ज़्यादा फोटो रख लीजिएगा तो आपको काम देगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट कुछ इस तरह का आया हुआ, सारे स्टेट का रिजल्ट कुछ इसी प्रकार से आया हुआ है, सब को मैंने देख लिया। और किसी भी स्टेट का रिजल्ट अगर आपको उसका रिव्यू करना चाहते हैं तब हम हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिव्यू बना दूंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।